मैंने काम ही छोड़ दिया था, पहले बिल्कुल ही घर ही रहता था, हार के बैठ गया था। तक कितना रुपया खर्च कर चुके होंगे आपने जो इलाज करवाया इतने साल? अजी पहले तो बहुत रुपया खर्च हो गया। ये सारी डॉक्टरों की फाइल पड़ी हैं जिनसे इन्होंने इलाज करवाया है 18 सालों में। ये देखिए, ये जगदीश साहब कमाल है, बिना सहारे के अब कितने आसानी से सीढ़ियां कौनसियां खाने के बाद ट्रैक्टर भी चला रहे हैं। पहले ड्राइवर चलाता था, अब मैं खुद ही चलाता हूँ। हकीम साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे साहब, वो तो भगवान बरोबर है, भगवान में तो भगवान ही मानते हैं। जगदीश नारायण सैनी साहब मेरे साथ इस वक्त बाइक पे बैठे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर से 40 किलोमीटर दूर चाकसू। चाकसू एक शहर है, छोटा सा कस्बा कह लीजिए, और उसका ये इलाका है, मोहल्ला है, मामोड़ियों का मोहल्ला कहलाया जाता है। मैं जिनके साथ पीछे बैठा हूँ ये वो व्यक्ति हैं 70 साल के जगदीश साहब, जो चल भी नहीं पाते थे, यानी इतनी तकलीफ थी इनके जोड़ों में, घुटनों में इतनी समस्या थी, लेकिन अब देखिए ये बाइक चला रहे हैं और बाइक पे मुझे बिठाकर अपने घर लाए हैं। तो आज इन्हीं से मिलने हम आए हैं और हम सैनी साहब से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और उनकी जो तकलीफ थी उसके बारे में जानेंगे। जगदीश साहब नमस्कार। आपका? नमस्कार जी, नमस्कार। ये आपका मकान है? हाँ जी। पहले ये बताइए कैसे आप हैं, आप स्वास्थ्य कैसा है आपका? मैं स्वास्थ्य ठीक है। सारी बातें तफसील से अंदर जानेंगे। ये इनका मकान है और इन्होंने मुझसे खुद कहा कि मैं आपको बाइक पे बिठा के चलाऊंगा। देखिए, तो आपके सामने क्योंकि हम सच्ची कहानियां दिखाते हैं, आपको उन व्यक्तियों से मिलवाते हैं जो हकीम सलीम खान साहब की दवाई लेने के बाद या उनका जो घरेलू नुस्खा है उसका सेवन करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो आइए पहले घर चलें आपके, फिर बैठ के बात करेंगे। हाँ जी, चलिए आइए। चलो जी। पिछले 45-50 सालों से खेती बाड़ी करने वाले जगदीश जी के जीवन में एक समय ऐसा आया जब ये बिस्तर पर आ गए। रोजाना खेत में जाकर ट्रैक्टर से हल खींचने वाले जगदीश जी एक एक कदम के लिए सहारे के मोहताज हो गए थे। 18-20 सालों तक कई अस्पताल में इलाज कराने के बावजूद, हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी इनके घुटने ठीक नहीं हुए। डॉक्टर के अनुसार इनके पास बस एक ही उपाय बचा था और वो था घुटने बदलवाने का, जो जगदीश जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन हैरानी पूरे परिवार और मोहल्ले वालों को इस बात पर हुई कि बिना घुटने बदलवाए अब ये ना सिर्फ बिना सहारे बिस्तर से उठ रहे हैं, बल्कि आराम से सीढ़ियां उतर चढ़ भी रहे हैं। और इतना ही नहीं, मोटरसाइकिल के साथ साथ खुद ट्रैक्टर चलाकर खेती भी करने लगे हैं। जीवन में इतना बड़ा बदलाव मामूली नहीं है। यही कारण है कि हम खुद राजस्थान के चाकसू शहर पहुंचे, जगदीश जी की कहानी आप तक पहुंचाने और ये देखने कि कैसे ये एक बार फिर से बिना सहारे घुटने के दर्द को भूल सारे काम कर पा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले जगदीश जी कि आपकी जो समस्या थी वो क्या थी, क्या क्या आपको पीड़ा होती थी और कितने समय से थी? मैंने काम ही छोड़ दिया था, पहले बिल्कुल ही घर ही रहता था। तो ये घुटनों की समस्या कितने साल पहले से थी आपको? ये तो कोई 20-25 साल से थी, लेकिन गोली दवाई और ये लेके चल रहा था, लेकिन फिर मैं हार के बैठ गया था। फिर मैंने मोबाइल में देखा हकीम साहब के ये फेसबुक पे और उस पे, तो उनसे मेरे को विश्वास हो गया पूरा, तो फिर मैंने दवाई मंगाई थी। अच्छा, तो ये गोंसी आप कितने महीने से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये मैं गई साल लिया था, 2 डिब्बे खाया था, 3 महीने, और ये कैप्सूल आए हैं वो खा रहा हूँ। मेरे वो शुगर भी था जो, वो भी मंगवाया था मैंने, ये अपने गोंद जामुन का, वो भी खा लिया मैंने। अच्छा, घुटनों के दर्द की समस्या थी आपको 18-20 साल से। हाँ। और ये समझें कि गोंसिया खाने के बाद 4-5 महीने आपने खाया। हाँ। और आप अब खूब काम कर पा रहे हैं। काम करता हूँ। कभी ऐसा समय आया कि अब तो जीवन खत्म सा हो गया, मायूस हो गए हो आप? तो वो फिर मैं मायूस क्या, वो जैसे काम करता था तो मैंने छोड़ ही दिया था काम, तो मायूस हो गया। फिर गोली दवाई लेके काम करते थे, लेकिन वो बिल्कुल मिटता नहीं था, वो 2-3 दिन में फिर वापस हो जाता था। इसके अलावा क्या क्या समस्या होती थी आपको घुटने के दर्द के मेरे अलावा? घुटनों के अलावा मेरे ये सर्वाइकल था ना, जो हकीम साहब ऐसे बताते थे, भाई ऐसे नाड़ को ऐसे मोड़ो, फिर ऐसे पीछे जितना जाए उसको, फिर ये ऐसे दाढ़ी के लगा के ऐसे करो, तो ये 2-4 मिनट करते रहो, चक्कर आते थे। सर्वाइकल की वजह से। हाँ। अब तक कितना रुपया खर्च कर चुके होंगे आपने जो इलाज करवाया इतने साल? पहले तो बहुत रुपया खर्च हो गया, कम से कम 2 बार भर्ती, एक बार में 10,000 रुपये तो वो लेते हैं, लेकिन एक बार तो 40,000 रुपये लगे थे। एक बार 10,000 में चलो जांच वाँच करके भेज दिया, और एक बार 1 लाख रुपये लगा के वो एक नस की साफ करवाई थी। अच्छा। हाँ, तो फिर भी वो सही नहीं हुई।
अब घर वाले कितना मुतमईन खुश हैं, आपका जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया, आप चल फिर भी रहे हैं अब? हाँ खुश है, ये तो मैं काम भी कर लेता हूँ ना अब तो, इसलिए हमने देखा बाइक भी चला रहे हैं आप। हाँ मैं तो काम भी कर लेता हूँ, खेत पे जाता हूँ मोटरसाइकिल से, और वहाँ जो भी होता है मेरे से वो कर लेता हूँ, इधर उधर वहीं घूम लेता हूँ खेत पे ही। अब हकीम साहब के बारे में उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अरे साहब वो तो भगवान बरोबर है, भगवान में तो भगवान ही मानते हैं। देखो भाई जी हम मान लो, अब ये डॉक्टर तो लूटा कोसो करे जो, वो तो बैठे बैठे ही दवाई बताओ जे, तो वो तो साहब वहाँ की 1000 साल की उम्र हो साहब, बहुत खुश हूँ वहाँ के लिए। तो मैं सुन तो मतलब ये देख तो रहूँ छू प्रोग्राम। हकीम साहब का मोबाइल पे आपने वीडियो देखा, बहुत सारे वीडियो आते हैं, दवाइयाँ लोग बेचते हाँ, हैं, बहुत सारे विश्वास कैसे हुआ आप? लेकिन मैं किसी के भी विश्वास नहीं करता, मैं तो इनका ही करता हूँ। नहीं, पहली बार में कैसे विश्वास किया हकीम साहब पर? विश्वास तो ऐसे हो गया, मैं बहुत परेशान था घुटनों के दर्द से, मेरे कोई इलाज ही नहीं हो रहा था। घुटने में कौन कौन से हिस्से में तकलीफ थी? दोनों में ही थी। अच्छा। हाँ तो डॉक्टर ने कभी कहा, आपने दिखाया कि अब घुटने जैसे आजकल कह देते हैं ऑपरेशन करवाना होगा या घुटने बदलवाने होंगे, कभी ऐसा मशवरा आपको दिया? हाँ डॉक्टर साहब के पास गया था मैंने कहा साहब, डॉक्टर साहब बोले भैया ग्रीस खत्म हो गई इनमें, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ग्रीस डाल दो। मैं क्यों भाई ग्रीस डाल दो, तो फिर वो बोला अरे भैया ग्रीस 2.25 लाख रुपए लगेंगे, उस टाइम की बात है। तो मैंने कहा काहीं करला, कहते ये चेंज करेंगे आपके घुटने ही। मैंने कहा नहीं मैं तो कौन कराऊँ, यह अच्छी बात तो साहब बहुत परेशान रही हूँ मैं तो। तो अब आपके 2.25 लाख भी बचे, ऑपरेशन से भी आप बचे, बहुत ज़्यादा खुश आप नज़र आ रहे हैं। हाँ खुश हूँ साहब मैं तो। देखो बोले इनके वो ये घुटने चेंज होंगे, मगर नहीं ये तो कौन कराओ, क्यों करना, देखा जा भाई घुटना चेंज चेड़ा, वो तो सक्सेस ही कौन। हकीम साहब की जो दवाई है, जैतून का सिरका भी और गौनसिया भी, पिछले तकरीबन 5-6 महीने से खा रहे हैं। 17-18 साल से बहुत तकलीफ थी, इतनी तकलीफ बता रहे हैं कि बैठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, कोई काम, सब काम करना बंद कर दिया था इन्होंने, यानी कहीं के नहीं रहे थे आप। साहब लेटरिन कर जाओ छो ना जिदे यहाँ बाहर घोड़ा करे छो भाई, लेकिन कुन्ने खेवा आप बैठे ही कौन जाओ छो। बहुत टॉयलेट में भी नहीं बैठा जाता। हाँ अब बैठ जाते हैं इंडियन टॉयलेट में। हाँ हम आपके जो परिवार वाले हैं उनसे भी थोड़ी सी बात करना चाहें, अगर बुला लें अपनी धर्मपत्नी जी को, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि जब परिवार का कोई सदस्य एक बीमार होता है या पीड़ित होता है तो पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं उनकी पीड़ा को देख के, उनकी तकलीफ को देख के। तो हम इनकी धर्मपत्नी जी जो हैं उनको बुलाते हैं, उनसे बात करें। आप बुलाइए आवाज़ लेके। आ जाओ। जी नमस्कार। आप कैसी हैं, आपकी सेहत कैसी है? ठीक है मेरी से। आपका नाम क्या है? प्रेमलता। ये आपके पति परमेश्वर है? पति परमेश्वर। जी, ये पिछले 18 सालों से बता रहे हैं कि पीड़ित थे, आपने तो खूब सेवा की होगी इनकी। की थी। कितनी सेवा की, कितनी परेशान थी आप? खूब थी। अब कैसा लग रहा है जब ये खुद चल पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, नहीं तो बहुत मालिश वालिश करते थे, खूब करते थे, जी। परेशान होते थे, खड़े खड़े काम पहले कारीगरी करते थे तो परेशान होते थे, सूज जाते थे गोडे। इनके घुटने सूज जाते थे? हाँ घुटने सूज, कैसे? सोजन आ जाती थी। अच्छा, मतलब ज्यादा काम करने से? हाँ सुई भी बहुत खा ली, गोडों में सुई भी खूब खाई थी। गोडा में सुई तक आ लगाई छू मैं, गोडा में सुई एक वो जा कहीं से ये जोड़ा साहब डॉक्टर आओ छे ना, जो गोडा में सुई तक हाथ लगा दी मारे। कितनी लगवाई? 2 सुई लगा दी जी, ई गोडा में 2 सुई लगाई, ई में 2 सुई लगाई। अच्छा। कहीं नहीं हो 5-7 दिन नहीं कहा यार, फिर वही बहुत करवाया, ये साकेत में, महात्मा गांधी में, सब जगह करवाया था सर में, बड़ा हॉस्पिटल में। पहले इन्होंने एसओएमएस में करवाया था। अच्छा। तो ये देखिए सारी किताबें इन्होंने हमारे सामने खोल के रख दी हैं जगदीश जी ने, जहाँ जहाँ इलाज करवाया है, जितने साल तक। ये तो बहुत फाइल है, बड़ी बड़ी फाइल हैं इसमें, लेकिन अब ये तो क्या है भाई, चलो दिखा दिया आपको। देखिए ज़मीन पे ये सारी डॉक्टरों की फाइल पड़ी हैं जिनसे इन्होंने इलाज करवाया है। 18 सालों में जितना इलाज हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ होगा, आप ये देखिए। ये फाइल इन्होंने यहाँ खोल के डाल दी है कि आप जिस अस्पताल का नाम देखना चाहें, जयपुर का अस्पताल हो या कहीं का भी। ये जयपुर के ही है, जयपुर के ही है सब। ये तकरीबन लगभग सारे जयपुर के अस्पतालों से इन्होंने इलाज करवा लिया, इंजेक्शन तक लगवा लिए, लेकिन घुटनों की समस्या इनकी दूर नहीं हुई। घुटनों की तकलीफ जो थी आपको, आप जैसे क्या क्या काम, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते होंगे, चल नहीं पाते होंगे, कोई सामान नहीं उठा पाते होंगे, अब सब कुछ कर पा रहे हैं? हाँ अब सब कुछ कर लूँ मैं 5-6 महीने में। हाँ तो हमें क्या करके दिखाएंगे ये बताइए, दर्शक कैसे माने आपकी बात को?
सीढ़ियाँ चढ़ जाऊंगा मैं। सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे हाँ 70 साल की आयु में? चलिए आइए दिखाइए सीढ़ी चढ़ के। तो आइए सर, 70 साल की आयु में देखिए जगदीश साहब 6 महीने पहले तक घुटनों के दर्द से परेशान थे, 18 साल से चल नहीं पाते थे। अब देखिए आपको दिखाते हैं, आइए ये देखिए, ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि सीढ़ी बिल्कुल बिना सहारे के, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये जगदीश साहब कमाल है, बिना सहारे के। अब देखिए कितने आसानी से सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आप दर्शकों को बताइए कि 6 महीने पहले तक क्या यहाँ चढ़ पाते थे, छत पे आ पाते थे? मैं आता ही नहीं था, छत पे नहीं आता था और ये सोचता था मैंने कहा क्या करें। मतलब छत पे आना बंद हो गया था। हाँ अब कितनी बार मतलब आ जाते हैं? आ जाता हूँ, अब कोई ज़रूरत पड़ती है जब आता हूँ मैं, तो वैसे आता भी नहीं हूँ। आइए नीचे चलते हैं हाँ। और आपसे और बातचीत करेंगे, कुछ और देखेंगे कि जगदीश साहब आप क्या क्या काम कर पा रहे हैं। आइए, ये देखिए, अभी भी घुटनों के दर्द की समस्या के लिए सबसे मुश्किल काम होता है सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना। हाँ। ये सबसे मुश्किल काम है। हाँ। मानते हैं इसको? बहुत मुश्किल काम है सर ये। जी। और अगर कोई चढ़ना भी चाहता है 2-4 सीढ़ी, तो वो सहारे के बिना नहीं चढ़ पाता। हाँ। लेकिन अभी हमने आपको दिखाया कि जगदीश साहब, ये अंधेरा था क्योंकि वहाँ पर आपके सामने सीढ़ी चढ़ गए और अच्छी खासी सीढ़ी है, 2 सीढ़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, छत पे पहुँचे हैं। और ये तो ऊंची है सीढ़ियाँ, अब तो जी। बहुत छोटी होने लग गई। हाँ ये तो पुरानी बनी हुई है। हाँ पुरानी है ये। और क्या कर सकते हैं आप काम जो पहले नहीं कर पाते थे? अच्छा, बाहर आके बैठ जाओ। हाँ बाहर निकाल ले। हट जाओ पीछे से। तो हम देखिए मौजूद हैं जगदीश जी के साथ उनके ट्रैक्टर पर, और ये ट्रैक्टर चला रहे हैं। जो शख्स घर से बाहर नहीं निकल पाता था, जो व्यक्ति घर में हमेशा रहता था, यानी उनके घुटने, कमर या सर्वाइकल की वजह से इतना दर्द होता था कि वो कोई काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज देखिए ट्रैक्टर चला रहे हैं। ट्रैक्टर चलाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ताकत लगती है। हाँ जी, बहुत ताकत लगती है, बहुत खेतों में चलाते हैं ना तो बहुत दचके लगते हैं और बहुत परेशानी होती है, लेकिन मैं चला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, बीच में जब आपके घुटनों या सर्वाइकल का पेन होता था? जब ड्राइवर रखता था और वो ड्राइवर चलाता था, अब मैं खुद ही चलाने लग गया इसको। तो ये ट्रैक्टर, क्योंकि इसमें पीछे मुड़ के देखना पड़ता है, गर्दन टेढ़ी होती है, हाँ। हाथ को जोर लगता है, गियर डालना पड़ता है। हाँ हाँ, तो ये सब कर लेता हूँ मैं। पहले आपने ड्राइवर रख लिया था? हाँ, पहले ड्राइवर चलाता था इसको, अब मैं खुद ही चलाता हूँ। अब इन्होंने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया और खेतों में जाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, खेतों में जाता हूँ और दवाई लेता हूँ हकीम साहब की। ये साबित करता है जगदीश साहब जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, ये बड़ी बात है कि 5-6 महीने पहले तक ये घर में ही रहते थे बेचारे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, मायूस हो गए थे जीवन से। लेकिन अब जो शख्स हमें ट्रैक्टर में बिठा के चला रहा है, खेत में जाता है, अगर दिन होता तो हम आपके साथ खेत में भी चलते। हाँ हाँ, दिन होता तो चलते। और वहाँ ये है ना, ये हल वगैरह ये भी लगा के दिखा था आपको, लेकिन अब क्या है, अब तो रात हो गई, अब खेत में जाके क्या करेंगे। अब ड्राइवर नहीं रखता हूँ मैं, खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा, यानी ये देखे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जब खेती होती है, तो ये खुद लगाते हैं आप? हाँ, हम खुद ही लगाते हैं ये सामान और कर लेते हैं काम। आइए नीचे उतरते हैं। ये देखिए, ट्रैक्टर चलाना कोई आसान काम नहीं है, और जगदीश जी को आपने देखा, हमें बड़ी खुशी हुई
कि आप हमें ट्रैक्टर में बिठा के हमें सवारी भी खिलाई, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि आपने ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया और खेती जाना शुरू कर दिया। पहले तो मैं ड्राइवर ही रखता था और मैं खुद ही कर लेता हूँ अब। तो ये 70 साल की आयु है आपकी। हाँ। 70 साल के जगदीश नारायण सैनी साहब, आज हम इनसे मिले, बहुत खुशी हुई। ये मकान इनका है पीछे, ये मैंने आपको बताया मामूड़ियों का मोहल्ला है, जयपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है ये जगह, चाकसू। चाकसू एक बड़ा कस्बा है, इसमें इस मोहल्ले में हम आए, जगदीश जी से मिले, इनसे बातचीत की, इन्होंने सीढ़ी चढ़ी, सारे काम देखे हमने, और सबसे बड़ा काम ट्रैक्टर का जो इन्होंने चलाया, और खेती करते हैं। खेती क्योंकि रात हो गई दिखा नहीं पाएंगे आपको, वरना हम आपके साथ खेत भी ज़रूर चलते, देखते कि आप कैसे काम करते हैं। जो शख्स 18 सालों से तकरीबन परेशान थे अपने जोड़ों के, सर्वाइकल के, घुटनों के दर्द के लिए, और यहाँ इनको ब्लॉकेज था सीनों में नसों का, लाखों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। जयपुर का कोई ऐसा अस्पताल नहीं होगा जहाँ आपने नहीं दिखाया। खूब रुपए खर्च किए हैं, और मैं परेशान था भाई, मैं जीऊँगा या नहीं जीऊँगा। अच्छा। ये भी थी मेरे, अब ये क्या है, धड़कन बढ़ती थी ना, इसलिए। चलिए, हमें बहुत खुशी हुई हमें जगदीश जी से मिल के। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, और हम प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, और ऐसी आप खेती बाड़ी करते रहें। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत आप आए, धन्यवाद। मेरे को बहुत खुशी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त, आप सब रखिए अपना ख्याल स्वास्थ्य का, तब तक के लिए नमस्कार।